आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल का इतिहास। उत्तर मुगल काल के इतिहास से इससे पहले आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे देख ले, उसके बाद इसे कवर करें। आपको इसमें लगभग 50 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर मुगल कालीन प्रथम शासक कौन थे? उत्तर मुगल काल के प्रथम शासक बहादुर शाह जफर बने थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, उत्तर मुगल काल कब से शुरू हुआ? बताइए, उत्तर मुगल काल कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बहादुर शाह जफर का बचपन में क्या नाम था? बताइए, बहादुर शाह जफर के बचपन में क्या नाम था? बहादुर शाह जफर का बचपन में नाम मुअज्जम था। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बहादुर शाह जफर का पिता का क्या नाम था? बताइए, बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम औरंगजेब था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, बहादुर शाह जफर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए घिन्नित कायर, ऑप्शन बी रंगीला बादशाह, ऑप्शन सी लंपट मूर्ख, ऑप्शन डी शाह ए बेखबर। बहादुर शाह जफर को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह अपने राजकीय कार्य में बहुत ही बेपरवाह थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बहादुर शाह जफर के कितने पुत्र थे? बहादुर शाह जफर के 4 पुत्र थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यानी कि बहादुर शाह जफर के बाद अगला शासक कौन बने? तो इनका उत्तराधिकारी ऑप्शन बी जहांगीर शाह हुए। क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर शाह को अगला शासक बनने में किसने मदद की थी? जहांगीर शाह को अगला शासक बनने में जुल्फिकार खान ने मदद की थी, जो कि एक सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जहांगीर शाह को अन्य किस नाम से जाना गया? बताइए, जहांगीर शाह को अन्य किस नाम से जाना गया था? जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर शाह की हत्या किसने कर दी? जहांगीर शाह की हत्या किसने कर दी? इनकी हत्या सैयद बंधु ने कर दी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, फर्रुखसियार किसकी मदद से मुगल वंश का अगला शासक बना? फर्रुखसियार सैयद बंधु के मदद से अगला शासक बना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, फर्रुखसियार कब मुगल वंश का अगला शासक बने? फर्रुखसियार मुगल वंश का अगला शासक 1713 ईस्वी में बने। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है ना। तो यह 1713 ईस्वी में अगला शासक बने थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फर्रुखसियार को अन्य किस नाम से जाना गया? फर्रुखसियार को अन्य किस नाम से जाना गया था? तो इन्हें घिन्नित कायर के नाम से जाना गया। ये सभी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छी तरह से
याद रख ले। ऑप्शन ए घृणित कायर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फर्रुखसियार की बीमारी का उपचार किसने किया? बताइए, जब फर्रुखसियार बीमार पड़ जाते हैं तो इनका उपचार किसने किया था? तो इनका उपचार अंग्रेजी यात्री ने किया था। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फर्रुखसियार ने अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान कब जारी किया? फर्रुखसियार ने अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान 1717 में जारी किया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। फर्रुखसियार की हत्या किसने करवाया? फर्रुखसियार की हत्या किसने करवा दिया? इनकी हत्या सैयद बंधु ने ही करवा दिया। ऑप्शन बी। इन्होंने ही इन्हें राजा बनाया था और बाद में चलकर इन्होंने ही इनकी हत्या करवा दी। आपको फुल वीडियो प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य का किंग निर्माता यानी कि किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सैयद बंधु, क्योंकि यह आगे चलकर बहुत से राजाओं को राजगद्दी पे बैठाए थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। फर्रुखसियार के बाद अगला शासक कौन बने? फर्रुखसियार के बाद अगला शासक कौन बने? तो इनके बाद अगला शासक रफ़ी-उद-दरजात बने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। रफ़ी-उद-दरजात मुगल वंश का शासक कब बने? यह मुगल वंश का अगला शासक 1719 में बने, परंतु कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रफ़ी-उद-दरजात के बाद अगला शासक कौन बने? रफ़ी-उद-दरजात के बाद अगला शासक रफ़ी-उद-दौला बने। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। रफ़ी-उद-दौला कब मुगल वंश का अगला शासक बने? बताइए, रफ़ी-उद-दौला मुगल वंश का अगला शासक कब बने? रफ़ी-उद-दौला मुगल वंश का अगला शासक 1719 में बने, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये भी शासक 1719 में बने। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बने? रफ़ी-उद-दौला के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह रंगीला बने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला कब शासक बने? मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में ही शासक बने थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला किसकी मदद से अगला शासक बने? मोहम्मद शाह रंगीला यह भी सैयद बंधु की मदद से अगला शासक बने थे। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवा दी? तो सैयद बंधुओं की हत्या ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला ने करवा दी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसे रंगीला बादशाह का उपाधि मिला है? रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह रंगीला को जाना गया। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने करवाया? जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त मोहम्मद शाह रंगीला ने करवा दिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ईरानी शासक नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30।
मयूर सिंहासन लूटकर कौन ले जाते हैं? बताइए, मयूर सिंहासन भारत से लूटकर कौन ले जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नादिर शाह। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण ऑप्शन ए, शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन थे? मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इनके शासनकाल में ही नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान ले गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु कब हुई? बताइए, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला शासक कौन बने? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला शासक अहमद शाह बने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। आलमगीर द्वितीय कब मुगल वंश का शासक बने? आलमगीर द्वितीय मुगल वंश का अगला शासक 1754 ईस्वी में बने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई? प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय हुई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। शाह आलम द्वितीय कब मुगल वंश का शासक बने? शाह आलम द्वितीय यह मुगल वंश का अगला शासक 1759 ईस्वी में बने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध यह 1761 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध यह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की विजय हुई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, अकबर द्वितीय कब मुगल वंश का शासक बने? अकबर द्वितीय मुगल वंश का अगला शासक 1806 ईस्वी में बने, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस बादशाह ने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का शासक कब बने? बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का अगला शासक 1737 ईस्वी में बने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुए? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने पकड़कर कहाँ भेजा? बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने पकड़कर रंगून यानी कि म्यांमार भेजा। ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 51, मुगल साम्राज्य का समाप्त कब हुआ? मुगल साम्राज्य समाप्त 1857 की क्रांति के बाद हुआ। ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।